नमस्कार, आदाब। आज 14 नवंबर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज सालगिरह है। इस मौके पर आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो आपके सामने वो पत्र पेश कर रहा है जो पंडित जी ने अपनी 10 वर्षीय बेटी इंदिरा के नाम लिखा था। अंग्रेजी में लिखे गए पत्र का अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। आइए सुनते हैं एक पिता की भूमिका में लिखा गया पंडित नेहरू का ये पत्र। सभ्यता की सबसे सुंदर और सरल व्याख्या है। मैं आज तुम्हें पुराने जमाने की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूं, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वो बिल्कुल जानवरों सा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज जंगली है या सभ्य? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। क्या इसका ये सबब है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो आबो हवा पर निर्भर करते हैं। ठंडे मुल्क में लोग गर्म मुल्क वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका ये सबब है कि जिसके पास बंदूक है वो निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत और इसलिए ज्यादा सभ्य है? चाहे वो ज्यादा सभ्य हो या ना हो, कमजोर आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी चिल्लाकर उसे गोली मार दे तो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेजों के खून के प्यासे। उस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए, हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला तो कोई लंगड़ा। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह है। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगे और हजारों और लाखों आदमियों को मार डाले तो कितनी बड़ी बेवकूफी और पागलपन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो वैशी जंगलों में लड़ रहे हैं, और अगर वैशी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वो मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस निगाह से तुम इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगे कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मार काट की जरा भी सभ्य नहीं है। और फिर भी तुम जानती हो कि इन मुल्कों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहां कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं।
अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है, और ये ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे बड़ी पहचान क्या होगी। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है, और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है।